'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोरिव्यूज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, 5 जबरदस्त हिडन एंड्रॉइड सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और ये बहुत ही यूजफुल सेटिंग्स है। आपने शायद इनके बारे में नहीं सुना रहेगा और इस वीडियो के बाद जाइए इनका इस्तेमाल करिए, आपको बड़ा काम आएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। सीधे आते हैं पहली सेटिंग्स पर, यह है शो रिफ्रेश रेट। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसी जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। अगर आपके फोन में डेवलपर ऑप्शंस आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो सिंपली आपके फोन की अबाउट सेक्शन में जाइए, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जो होता है वहां पर बिल्ड नंबर होता है, कंटिन्यूसली उस पर टैप करिए, वो ऑटोमेटिकली डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर देगा। फिर आप अपने सेटिंग्स में जाकर ऊपर सर्च कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस, वो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में जो सबसे पहली सेटिंग है वो ये है शो रिफ्रेश रेट। आजकल बहुत सारे फोन्स होते हैं जिनमें हायर रिफ्रेश रेट होता है और किनमें नहीं भी होता है, लेकिन आप दोस्तों इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं और पर्टिकुलर ऐप में भी आपको बताएगा कि उसमें कितनी रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलती है। जी हां, जैसे आपने इसको ऑन किया ये आपको स्क्रीन पर बड़ा सा रिफ्रेश रेट बता देगा टेक्स्ट के रूप में। 60 होगा, 120 हर्ट्ज होगा, 90 हर्ट्ज होगा, जो भी आपने अपने फोन की सेटिंग्स में सेट किया है वो आपको वहां पर दिखाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटो सेट किया है तो उसकी खासियत ये दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सेट किया है और अगर आप YouTube खोलते हैं तो ये आपको बता देगा कि YouTube पर 60 हर्ट्ज होता है डिस्प्ले आपका। जी हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मॉनिटर करके आपको बताता है। और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आपको 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट नहीं मिलती है, वो ऑटोमेटिकली लो हो जाती है और इसके जरिए आप अपने डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपकी डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट कितनी है और एप्स में वो कैसे परफॉर्म करती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको ऑन करिए और पूरा मजा उठाइए। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है और ये मेरे ख्याल से सबको यूज करना चाहिए। ये भी आपको डेवलपर ऑप्शंस में मिलती है, इसका नाम है रनिंग सर्विसेज। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कंप्लीटली अगर आप उसको बंद भी कर देते, मल्टीटास्किंग से निकाल भी देते, उसके बाद भी दोस्तों ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते, डेटा और आपके मेमोरी को कंज्यूम करते। आप क्या करिए, रनिंग सर्विसेज में अगर आप जाते हैं डेवलपर ऑप्शंस में तो आप उनको वहां पर देख सकते हैं और वहां से आप उनको किल करिए ताकि फिर जो कंप्लीटली इनका जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऐप्स की इंफॉर्मेशन देता भी है कि कितना ऐप ने अभी कितना एमबी कंज्यूम किया, वो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे आप अपनी बैटरी लाइफ भी सेव कर सकते हैं और थोड़े स्टोरेज में भी स्पेस बचा सकते हैं। तो रनिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करिए, कंप्लीटली ऐप को शट डाउन करिए अगर आप यूज नहीं करते तो, और इससे आपका बहुत ही फायदा होगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको एड्स के लिए टारगेट ना करे, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में जाके कुछ सर्च कर रहे हो और फिर उसके बाद आपको दूसरे कोई काम करते हो अपने फोन के अंदर, यहां वहां आपको कभी कभी गूगल के नोटिफिकेशंस आते हैं या गूगल सर्च में ही कहीं कहीं आपको आपके चॉइस पर एड्स दिखाता है, तो अगर आप वो चाहते हैं कि वो गूगल ना दिखाए तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके फोन की सेटिंग्स में जाना है, गूगल के ऑप्शन में जाना है, एड्स के ऑप्शन में जाना है और ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को ऑन करना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन में जिस तरीके की चीजें सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको गूगल जो है एड्स के लिए टारगेट नहीं करेगा। तो ये चीज आप करेंगे तो आप इस मामले में फ्री रहेंगे। काफी सारे लोग ये चाहते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं इस ऑप्शन को ऑन करिए और एड फ्री मजे लीजिए। ये वाली जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स नहीं, एक्चुअली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ये आपको बड़ा मजा आएगा। ये लेजेंड वाली ट्रिक समझ लीजिए। हमारे घर में अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें अपने बहुत सारी प्राइवेट चीजें होती है हमारे फोन में, उनसे बचानी होती है और कभी कभी हमें भी खुद को भी ऐसी चीजें अपने फोन में प्राइवेट रखनी होती है। तो वो सिंपली दोस्तों सिंपल ट्रिक से आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर गूगल के फाइल मैनेजर का दे रहा हूं। उस पर्टिकुलर फोल्डर को जिसमें अगर आपकी सारी चीजें हैं उसके पहले उसको रीनेम करके सिर्फ डॉट लगा दीजिए, सिर्फ डॉट, वो पूरा फोल्डर गायब हो जाएगा और वो आपके गैलरी में नहीं दिखेगा, इधर उधर फोन में कहीं नहीं दिखेगा। फिर आप फोन किसके भी हाथ में दे दीजिए, वो कुछ भी करेगा, वो चीज आपको उसको मिलेगी ही नहीं। वापस लाने के लिए फिर आपको वापस से आपकी फाइल मैनेजर की सेटिंग्स में जाके हिडन फाइल ऑप्शन को ऑन करना है, क्योंकि वो फाइल हाइड हो गई थी ना। फिर आप जाके उस फोल्डर को देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीटली इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों, इससे आप अपनी चीजों को प्राइवेट रख सकते हैं, दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा लेजेंड बेटा यहां पर क्या कर रहा है। और आखिरी जो सेटिंग्स है ये ज्यादातर लोगों को पता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, काफी सारे लोगों को नहीं भी पता होगी।
मल्टीटास्किंग मेन्यू जो होता है हमारे फोन में, अगर हमको सारे ऐप्स को एक साथ किल करना है, हम क्लोज ऑल करते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें बंद नहीं करना है, हमें उस पर काम करना है और सारे ऐप्स को भी अलग से बंद करना है, फिर मैन्युअली करने में बहुत लंबा जोल होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीटास्किंग मेन्यू ओपन करना है और उस पर्टिकुलर ऐप पर ऊपर 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करके लॉक कर देना है बस। उसके बाद आप जितने भी ऐप्स को बंद करना चाहे वो बंद हो जाएगी मल्टीटास्किंग मेन्यू से, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये लॉक्ड रहता है। इसी तरीके से आप ऐप्स को लॉक कर सकते हैं और उसको बंद होने से बचा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों वो 5 इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, 5 इंटरेस्टिंग हिडन एंड्रॉइड सेटिंग्स जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और मैंने आपको यहां पर बताया। इनका इस्तेमाल करिए, बहुत ही यूजफुल है। और ऐसे और इंटरेस्टिंग मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।